कैसा महसूस कर रही हैं? मैं इसी महसूस कर रही हूँ क्योंकि गुरप्रीत को लेके एक्चुअली क्या था कि आगे से कोई मुझसे नहीं बोलता है। इसी तरह यश की भी आदत है कि वो आगे से किसी से नहीं बात करता है। गुरप्रीत जब इसके साथ थी तो मतलब जैसे बातें करते थे तो मुझे लगता था कि शायद इसकी इमेज पे या हमारे परिवार की इमेज पे कोई इफेक्ट आएगा इस चीज का, और इसीलिए मैंने इनसे ये कहा कि बेटा तुम और भी लड़कियों को जानने की कोशिश करो। अब क्या होगा? अब जो ये फैसला लेगा वो मुझे मंजूर। लेकिन आपको कोई दूसरी लड़की पसंद है, मतलब गुरप्रीत के अलावा? और अभी नंदिता जो एलिमिनेट, वो तो एलिमिनेट हो चुकी है। उसके अलावा मैं आपको अगर कुछ कहूँ तो वो प्रोफेशन को लेके शायद यश को थोड़ा सा वो लगे, लेकिन पूजा को मैं सोच सकती हूँ थोड़ा सा। तो चलो फिलहाल तो पूजा है इस शो पे जो आपकी माँ की थोड़ी बहुत पसंद है, तो आप कोशिश करिए कि एक हफ्ते में बिना हार माने पूजा को भी जान लो, हितेश से पंगा ले लो, यश यही मौका है। और लेट्स प्रोसीड, वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मलाइका, आपने यशदीप और यशदीप की मम्मी जी के साथ एकांत में मुलाकात की, तो इस मुलाकात का कोई हल निकला? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत मजा आया वहाँ बैठकर बातें करते हुए। काफी कुछ कहा हमने, काफी उनको ग्रिल किया और हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, जो यहाँ पे नहीं करते वो, विच वॉज वेरी नाइस। उनकी मम्मी जी से भी बातचीत हुई और पूजा को और मतलब बेहतर से जानना चाहती है। सो वी थिंक पूजा एंड यशदीप को एक मौका दिया जाए। हमने इनको बहुत कुरेदा, बहुत कुछ जानने की कोशिश की, हल नहीं निकला, बैल निकला जो बहुत अड़ियल है। आप जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक उस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकती है, किसी भी रिश्ते को। तो आखिर में इन्होंने बात थोड़ी बहुत समझी है और पहले मैंने कहा मुस्कुराया करो यार, बिल्कुल एकदम दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह सीरियस रहते हो, जो दुनिया से नाराज है, हर किसी से नाराज है और सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता है। एंड बी अ स्माइलिंग यंग मैन। और उनकी माताश्री ने भी यही कबूल किया कि गुरप्रीत के साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो तो हैं और शायद रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि उनका झुकाव जो है या उनकी रुचि जो है वो पूजा के प्रति है और वो चाहेंगी। और तुम इस तरह से मत देखो मेरे भाई, इतने इंटेंस लुक देता तो मैं घबरा जाता हूँ। हाँ, और पर वो पूजा को जानने की कोशिश करेगा, उसने ये वादा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस आंगन में शायद एक रिश्ता और बनेगा, खिलेगा। थैंक यू सो मच। यशदीप की मम्मी जी और यशदीप, आप प्लीज टेक योर सीट्स। यशदीप के उलझन का थोड़ा बहुत हल तो निकल आया, लेकिन कभी कभी कुछ बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन वही छोटी बातें अच्छे अच्छे रिश्तों को उलझा देती है। जैसे ये देखिए। You miss me? I miss you. सबसे बड़ा मुद्दा वेजिटेरियन होनी चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं वेजिटेरियन ही रहूंगा और मेरी आने वाली आगे जनरेशन है वो वेजिटेरियन ही होगी। लिसन टू मी, इस इशू को एक पर्सनल चॉइस रहने दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। मुझे जो बोलोगे मैं छोड़ने को तैयार हूँ, करने को तैयार हूँ, बट यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग नॉनवेज फॉर मी। इतना नहीं है पूजा कि मैं अपने घर वालों को और ये सब चीज़ों को छोड़ दूँ। मेरे को यही जवाब मेरे को चाहिए था। हितेश, आपके मन में क्या चल रहा है? अगर पूजा नॉनवेज छोड़ेगी नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? पूजा का पर्सनल इंटरेस्ट है वो कि वो वेज बने या नॉन वेज बने। मेरा कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है और मुझे भरोसा भी है कि वो जरूर मेरी बात को समझेगी और नहीं समझेगी तो मैं उसे कसम चबा जाऊंगा। नहीं तो हो ही नहीं सकता, ये तो वेजिटेरियन है तो कभी नहीं। पर आपको ये तो लगता है कि प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए? आपको प्रेशर लगा? बंदिशें नहीं होनी चाहिए। लव इज बियॉन्ड ऑल दिस। आपने सही कहा शेखर जी, लव इज बियॉन्ड ऑल दिस। मुझको एक चीज हितेश की ये अच्छी लगी कि इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जो नॉनवेज खाती होगी। तो नो मैटर व्हाट, अगर मैं नॉनवेज नहीं छोड़ती हूँ तो वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। आपके विचार यही है, मतलब यू थिंक लाइक दिस?
आई थिंक मेरी एक ही पॉलिसी है, आई नेवर गिव अप, और ना मैं कभी गिव अप करूंगा। चाहे अगर मैं पूजा को चाहता हूं तो मैं पूरा अपना जोर लगा दूंगा। आपको ये सब लगता है, बट पूजा व्हाट डू यू थिंक? मैं एक्चुअली ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पर वेज नॉन वेज को लेकर इतना इशू नहीं होता। जो खाना चाहते हैं वो खाते हैं, जो नहीं खाना चाहते वो नहीं खाते, तो हर फैमिली का अपना हिसाब है। और जहाँ तक मेरे नॉन वेज खाने या ना खाने की बात है, तो एनीवेज आई एम नॉट अ चिकिटेरियन कि मेरे को रोज चाहिए है और समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली मेरे को छोड़ने में कुछ ऐसा नहीं है कि एडिक्टेड हूँ तो छोड़ा नहीं जाएगा, बिकॉज जहाँ पर प्यार आता है, लव इज अबव ऑल। लव इज अबव ऑल, राइट जी। पूजा, would you like to go be a part of a family जहाँ पर आपको सिर्फ तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप वेजिटेरियन कन्वर्ट होके आओगे? मुझे डेफिनेटली अच्छा लगता कि मैं जैसी हूँ मुझको उसी तरीके से अपनाया जाए, और मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन मैं इसको एक सैक्रिफाइस नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हितेश, तुमको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आई थिंक मटर मशरूम और शाही पनीर। और शाही पनीर, मशरूम। अगर पूजा को मशरूम से एलर्जी है और कह दे तुम ये छोड़ दो मेरे लिए, मैं छोड़ दूंगा। और एक और बात, मैंने पूजा को एक बात और कही थी, कोई भी जिंदगी में कुछ भी मेरे से मांग लेना, इस दुनिया में जब तक हूं मैं, कुछ भी सबसे प्यारी चीज मेरी छोड़ने के लिए मैं छोड़ दूंगा अगर तुम नॉनवेज छोड़। तो तुम जिद छोड़ दो नॉनवेज का। उसने कभी जिद नहीं किया और हमने कभी उसको फोर्स नहीं किया इस बात के लिए। हम पूजा की मम्मी से पूछते, आप भी थे। एक्चुअली ऐसा है कि अगर मेरा भी एक बेटा है और अगर मेरे घर में बहू वेजिटेरियन आ रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेजिटेरियन फूड खाती है और हम नॉनवेज खाते हैं, उसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पूजा इस तरह से किसी घर में जाती है और वो नॉन वेजिटेरियन है तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उस फैमिली में भी होनी चाहिए कि अगर वो बाहर खा रही है या अपने घर आके खा रही है, हमारे पास आके खा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके हितेश, जस्ट टेल मी, इज पूजा मोर इम्पोर्टेंट विथ ऑल हर क्वालिटीज, जो भी उसका दिल, या फिर उसका नॉन वेजिटेरियन बनना आपके लिए ज्यादा? आई थिंक सिर्फ पूजा और सिर्फ पूजा और सिर्फ पूजा। लवली, सुपर। पूजा के पापा, आपको क्या लगता है, पूजा ऐसे घर में जाएगी? आपको पसंद है ऐसे घर में जाने के लिए? नहीं, पूजा मेरी बेटी इतनी काबिल है कि वो जो भी डिसीजन लेगी वो मुझे हमेशा मंजूर रहेगा, बिकॉज उसने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया। लेकिन सिर्फ इस मामले को ख़त्म करने के लिए मैं पूजा को यही सलाह दूंगा, एक नसीहत दूंगा कि बेटे, अगर तुम्हें इंसान अच्छे मिल रहे हैं तो जानवर छोड़ दो। पूजा जी, आपका क्या स्टेप है, अगला स्टेप? नेक्स्ट स्टेप तो मैं यही बोलूंगी कि जैसे जैसे दिन आगे बीतता है वैसे वैसे हम उनको जानते हैं। तो मैं इनको जान रही हूँ, अभी भी इनको जान रहे हैं, अभी भी जान रहे हैं। बिल्कुल मैं इनको जान रही हूँ। हमारी जब भी लाइक मौका मिलता है मिलने का तो हमारी एक डिफरेंट ही कन्वर्सेशन होती है। मैं इनको और जानने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने कभी टास्क तो जीता ही नहीं, मतलब मैं टास्क जीत रही हूँ। और मैं इनको नहीं, मैं इनको मीटिंग के लिए ले आती हूँ गुलाबी महल में, तो हमारी इस तरीके से हो जाती है बातचीत। इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि नाउ इट्स love. For him it is love. There's no two ways. I respect his feelings, but मैंने ये बात इनसे भी कही थी कि मैं इनकी फीलिंग्स को जरूर रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जब तक प्यार एक बहुत बड़ा शब्द है, जब तक वो मेरे अंदर वो चीज नहीं आई तब तक मैं नहीं बोलूंगी। और जब आएगी, तो अभी तक प्यार के बारे में कुछ जी नहीं। और जब वो होगा तो जितने कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोला है उतने कॉन्फिडेंस से ही मैं भी यही मंच तो फिर खामखा इतने देर से हम लोग मुर्गे को छेड़छाड़ रहे थे। नहीं, लेकिन मुर्गी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट थी तो अभी वो प्यार तो होने दीजिए, उसके बाद मुर्गे को छेड़ेंगे ना। नहीं, लेकिन मुर्गी हट जाएगी तो शायद प्यार के चांसेस बढ़ जाएंगे। पूजा, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के बीच प्यार जल्दी शुरू हो जाए। कुछ और बातों से पर्दा उठाएंगे जब लौट कर आएंगे। ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड।